प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के भाषा विषय के लिए एक वीडियो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ। आपकी पुस्तक में 8वां पाठ है, इनसे सीखो। हम अपने घर में, अपने विद्यालय में, अपने परिसर में बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे स्कूल में जैसे हमारे अध्यापक, हमारी टीचर हमको कुछ न कुछ सिखाती है, वैसे ही अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो प्रकृति के ऐसे बहुत से अंग हैं, ऐसे घटक हैं जो हमें बहुत ही अनमोल शिक्षा देते हैं। इन्हीं प्रकृति के कुछ घटकों की शिक्षा के बारे में कवि ने यह कविता आपके पुस्तक में दी है। इस कविता के कवि हैं श्रीनाथ सिंह। कुल 10 घटकों के बारे में कवि ने हमें बताया है, जिसमें से आज हम सिर्फ इन प्रमुख 5 घटकों को लेंगे। कविता का पहला पेज और कुछ चित्र आपके सामने हैं। इसमें से हम एक एक घटकों को देखेंगे कि ये घटक हमें क्या सिखाते हैं। थोड़ा सा हम संवेदनापूर्ण ढंग से देखेंगे इन घटकों को, उस पर विचार करेंगे तो एकदम ठीक से यह बात हमारे समझ में आ जाएगी। पहला घटक हमारा है सूर्य, फूल। कवि ने लिखा है, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबके गले लगाना। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रकृति के अंग हैं, घटक हैं। एक एक घटकों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखना चाहिए। अभी आप 6वीं क्लास में पढ़ते हैं तो 10 से 11 वर्ष की आपकी उम्र है, इसलिए कवि बता रहा है कि आप प्यारे बच्चों प्रकृति के इन घटकों से कुछ सीखो। ये हमें सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? फूलों से नित हंसना सीखो। जो फूल हमारे आपके आसपास हैं, इनसे हमें हंसना सीखना है। आपने देखा होगा कि फूल पहले कली के रूप में रहता है, उसका मुंह बंद है। जब कली खिल जाती है, वह फूल का रूप लेती है तो बहुत ही प्यारा लगता है। बंद अवस्था में कली और खिली अवस्था में फूल। तो हमें भी हमेशा प्रसन्न रहकर हंसना सीखना है, और हम हंस तभी सकते हैं जब हमें कोई कष्ट ना हो। हमेशा निश्चिंत रहिए और हंसना सीखिए। भंवरों से नित गाना, एक प्राणी होता है, आप देखे होंगे, फूलों के ऊपर मंडराता रहता है और गुनगुनाने की आवाज़ करता है भंवरा। यह हमें गाना सिखाता है। जैसे भंवरे का कहना है, जैसे मैं गुनगुनाता हूँ मस्ती के साथ, वैसे आप भी निश्चिंत होकर हमेशा खुशी के गीत गुनगुनाइए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फल से लदी हुई जो डालियाँ होती हैं, पेड़ों की डाल पर जब फल लग जाते हैं तो वो डालियाँ झुक जाती हैं। फल से लदी डालियाँ या फल से लदे हुए डाल, आप देखते हैं जो जिन पेड़ों पर फल लगता है, फल लगने के बाद धीरे धीरे जैसे फलों का आकार बढ़ता है, पेड़ों की डालियाँ धीरे धीरे नीचे झुकती हैं। मानो वे कह रही हैं कि मेरे फल बड़े हो गए हैं, अब मैं थोड़ी और नीचे आ गई हूँ, और हमारी सेवा शुश्रूषा करने वाले लोग आएँ और फल लेकर के जाएं। यहाँ फल से लदी डालियों के झुकने का अर्थ यह है कि जब फल पेड़ों की संपत्ति है, वैसे ही हम मनुष्य के पास
अगर धन संचित हो जाए, संपत्ति मिल जाए, तो हमें नम्र हो जाना चाहिए, झुककर चलना चाहिए। झुककर चलने का मतलब हमेशा सिर झुका के नहीं, बल्कि विनम्र होकर चलना चाहिए। अक्सर आप देखते हो जिनके पास धन हो जाता है वे लोग अकड़ कर चलते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं, जबकि यह इंसान का लक्षण नहीं है। तो पेड़ की डाली जैसे फल पाने पर झुकती है, वैसे ही इंसान को भी अगर कोई संपत्ति मिलती है और धनवान बन जाता है, संपन्न बन जाता है, तो उसे भी विनम्र होकर झुककर चलना चाहिए। और इसके बाद प्रकृति का अगला घटक है सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा, जब हवा चलती है तो वह हमें, आपको, सबको शीतलता प्रदान करती है। वैसे ही हमारी वाणी, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उससे लोगों को शीतलता मिले। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अगला घटक हमारा है दूध और पानी। आप अपने घर में एक छोटा सा काम करके देखो, एक गिलास में थोड़ा दूध ले लो और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दो। दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, फिर उनको हम कितना भी कोशिश करें अलग नहीं कर सकते हैं। दूध पानी को अपना रंग दे देता है। ऐसे ही ये दूध और पानी हमें क्या सिखा रहे हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लोगों के साथ इस तरह से घुल मिल जाएं कि हमें कोई अलग ना कर सके। जैसे दूध और पानी एक दूसरे में मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने विद्यालय में, अपने समाज में एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक हो जाएं। और अगला, प्रकृति का अगला घटक है सूरज की किरणें। सूरज की किरणें आपको मालूम है, जब सुबह के समय पूरब दिशा में सूरज निकलता है, उसकी किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो उस समय धीरे धीरे करके सभी प्राणी, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, इंसान तो इंसान है, सब लोग, सूरज की किरण धरती पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश फैलता है, तो सभी सजीव जाग जाते हैं। और घर में, हमारे आपके घर में अगर कोई बच्चा सोया है, बड़े लोग जाग गए, तो वे बड़े लोग छोटे बच्चों को जगा देते हैं, बच्चा उठो, सूरज की किरणें धरती पर आ गई, इसलिए अब सोना उचित नहीं है। तो जैसे सूर्य की किरणें हमको जगाना सिखाती हैं, जागना सिखाती हैं, तो जागना दो प्रकार का है। एक तो इंसान नींद में उसे जगाया जाए, और एक कुछ लोग आलस्य में पड़े रहते हैं, उनको आलस्य छोड़ के कर्तव्य के पथ पर बढ़ने के लिए, जागरूक करने के लिए भी जगाना कहते हैं। सूर्य की किरणें हमको जागना और जगाना सिखाती हैं। और एक और घटक है लता और पेड़। विज्ञान विषय में आपको बताया गया है लता क्या है। प्रत्यक्ष रूप में आप महानगर में रह रहे हैं, इसलिए एक सबसे आसान उदाहरण आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग अपने घरों में किसी डिब्बे या बॉटल में पानी रख के मनी प्लांट लगाते हैं। मनी प्लांट वनस्पति की एक जाति है जिसे हम लता कहते हैं। ऐसे जो भी वनस्पतियां हैं जो किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं, जिनके तने कमज़ोर होते हैं, उनको लता कहते हैं। तो किसी पेड़ के पास, किसी वृक्ष के पास कोई भी एक लता रोपित कर दिया जाए, लता लगा दिया जाए, तो वह लता उस वृक्ष का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ती है। और दूसरा एक उदाहरण आप देखे होंगे, अगर कोई पुराना बरगद का पेड़ है तो उसकी डालों से एक अलग प्रकार की जड़ डाल से लटक कर नीचे ज़मीन की तरफ आती है, और बढ़ते बढ़ते जब वो जटाएँ ज़मीन में प्रविष्ट हो जाती हैं, वो भी एक पौधे का रूप लेती हैं,
विशाल बरगद के डालों को, पेड़ों को सहारा देती है। एक तो जो लता हम पेड़ के किनारे लगाते हैं वो पेड़ों का सहारा लेके ऊपर जाती है, और बरगद जैसे कुछ वनस्पतियों में डालों से जो लता नीचे लटकती है वो पेड़ को सहारा देती है। कोई पेड़ और उसकी लता आपस में एक दूसरे को सहारा देते हैं, तो इनसे हमें सीखना है। जो भी हमारे आसपास हैं उनको हम अपने गले लगाएं, उनके साथ हम मिलजुल कर रहें। इस तरह से प्रकृति के ये कुल 7 घटकों के बारे में हमने आप देखा। आज हमने इस वीडियो में आपको ये बातें बताई है। पुस्तक को आप देखेंगे, कविता के शब्द बड़े ही सरल हैं। एक बार इस वीडियो को एकदम शांत होकर के देखिए, जो बातें हमने बताई उनको सुनिए, फिर अपनी कविता को पढ़िए, और इस तरह से आपको प्रकृति के इन घटकों से क्या शिक्षा मिल रही है उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ पढ़ के सुनकर यहीं तक रुकना नहीं है। जो शिक्षा हमें प्रकृति के घटक दे रहे हैं, इस शिक्षा को हमें अपने जीवन में उतारना है। धन्यवाद।